नमस्कार। मैं कर्मवीर शारंधर पुनः आप सबको भक्ति में शक्ति चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है विपत्ति, संकट। जानते हैं, जीवन में सभी को एक न एक दिन विपत्ति और संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा संसार में जो कभी विपत्ति और संकट का सामना नहीं किया है और नहीं करेगा। जो जन्म लिया है उसके सामने ये दो चीज़ आने वाला अटल सत्य है। अब आप कहिएगा कि इसमें जब अटल सत्य है तो इसमें क्या ही रास्ता है? रास्ता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, अगर विपत्ति और संकट आए आपके सामने तो उसे क्या करना चाहिए? उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। संकट है तो आए हैं, विपत्ति है तो आए हैं, उनका काम है, लेकिन हम पर उसका असर कम से कम हो, यह हम कर सकते हैं। यह मेरे कर्म का हिस्सा है और मैं इसे करके अपने आप को कम से कम प्रभावित होने दूंगा। अर्थात जब कभी विपत्ति आती है तो आपकी किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा प्रहार करती है पता है? विपत्ति सबसे पहले आपके बुद्धि पर प्रहार करती है और संकट आपके धैर्य पर, आपके साहस पर। तो विपत्ति बुद्धि पर इसलिए प्रहार करती है क्योंकि अगर आपकी बुद्धि तीव्र काम करती रहेगी तो आप किसी भी विपत्ति में से निकल जाएंगे। इसलिए विपत्ति सबसे पहले आपके बुद्धि पर प्रहार करती है। विपत्ति आएगी तो आपकी बुद्धि कुंद हो जाएगी। कुंद मतलब कम काम करेगी, खत्म नहीं हो जाएगी, कम काम, क्योंकि आप नर्वस आ जाइए। नर्वसनेस मतलब समझ रहे हैं ना? अब देखिए, इस समय आपको सबसे पहले संकट भी आया है, विपत्ति भी आया, तो आपके धैर्य की भी सीमा को वह नापे। तो सबसे पहले आप अपने धैर्य को बांधे रखिए। एक चीज़ और बताएं, विपत्ति और संकट जो है अकेले नहीं आती है, वह सीरीज जोड़ती है। एक विपत्ति आया, दूसर का विपत्ति उसके साथ आएगा, कुछ बड़ा, कुछ छोटा, कुछ और छोटा, ताकि आपका बुद्धि का परिचय आपको मिलता है। कैसे? उदाहरण के साथ, जैसे कोई भी भूकंप अगर रिक्टर पैमाने पर 7 आया है तो एक साथ नहीं आया है। वो रिक्टर पैमाने पर पहले 3, 4, 2, 1 ऐसे भी आया था, तब 5, 6, 7 आया। ठीक उसी प्रकार से अगर विपत्ति आपके जीवन में आया है तो भूकंप के रिक्टर पैमाने जैसा है। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6, 7 आपको झेलना है। तो 7 पर तो बहुत तबाही हो गई, तो क्या हम प्राण त्याग दें? नहीं। अब 7 के रिक्टर पैमाने को भी झेलने के लिए अपने बुद्धि को 10 का रिक्टर पैमाने का बना। ऐसा कब से होगा पता है? ऐसा होगा और आप अपना मदद स्वयं ही कर सकते हैं, धैर्य को धारण करके। जब बहुत ज़्यादा कष्ट बढ़ने लगे तो सबसे पहले आप जो कर्म कर रहे हैं और जो करने वाले हैं निकट भविष्य, उसकी समीक्षा शुरू कीजिए और नए स्टेप जो शुरू करने वाले हैं उसमें सावधानी बरतिए। नुकसान कम से कम हो, परेशानी कम से कम हो सके तो कुछ दिन कार्यों को टालिए। जो कर रहे हैं उसकी समीक्षा कीजिए, इसमें क्या कर रहे हैं कि विपत्ति और गहरा रही है। ऐसा करके आप विपत्ति को वैसे ही टाल सकते हैं जैसे मैं इस उदाहरण में फिर स्पष्ट करता हूँ। अगर आंधी आती है तो बहुत
दे अगर झखाड़ वृक्ष है, झखाड़ मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा पत्तियों वाला अगर वृक्ष है तो उसको हवा ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। कभी उसका फल तोड़ देगा, कभी उसकी टहनी तोड़ देगी, कभी कभी तो पेड़ भी उखड़ सकता है। तो जब विपत्ति आए तो हम पेड़ तो अपना वृक्ष नहीं बदल सकते, लेकिन सीख सकते हैं ताड़ के वृक्ष से। ताड़ के वृक्ष में क्या है, वो बड़े से बड़े तूफान को बहुत आसानी से झेल जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे डांड पत्ती नहीं है और उसका तना जो ऊपर शीर्ष पर थोड़ा बहुत पत्ती है उसको झेलने के लिए काफ़ी मजबूत है। तो हम अपना पेड़ अगर बरगद का है तो ताड़ का बना नहीं सकते, ये तो तय है। लेकिन इससे सीखने को क्या मिला, जो मैंने उदाहरण दिया, इससे सीखने को यह मिला कि हम अपने बरगद के पेड़ के कुछ तने काट सकते कुछ समय के, जब तक आम कुछ पत्तियों को गिरा सकते हैं जब तक आंधी। इससे हमारे भार हल्के होंगे और नए शाखा अगर नहीं कुछ दिन निकलेंगे तो कुछ सोचने का समय नहीं रहेगा। तो हम अपने कार्यों की समीक्षा करके जरूर विपत्ति को कम करने में कामयाब, टालने में कामयाब। रोक तो नहीं पाएंगे लेकिन असर जरूर कम कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक क्रिकेटर कैच लेकर के बॉल को पीछे तरफ खींचता है ताकि उसके हाथ को कम चोट लगे और वो कैच को आसानी से पकड़ पाए, ठीक उसी प्रकार से हम विपत्ति जो हम पर आई है या संकट जो हम पर आए हैं उसके प्रभाव को कम करेंगे, उसके समय को बढ़ाकर, अपने बुद्धि को सोचने का समय देकर, अपने धैर्य का सीमा बढ़ाकर उनके असर को कम करेंगे और अपने असर को बढ़ाएंगे। तो विपत्ति आपको कम नुकसान पहुंचाएगी। समझे? मैं कर्मवीर सारंगधर फिर बताऊंगा इस पर और अधिक। अगर मेरे विचार आपको पसंद आते हैं तो मैं यही आग्रह करूंगा कि मेरा भक्ति में शक्ति चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि मेरे विचार आपको मिले। और अगर आपको भी कोई विचार पर मेरा, कोई बात पर मेरा विचार चाहिए तो ज़रूर आग्रह करें, कमेंट में लिखें। मैं कोशिश करूंगा अपने बुद्धि से उसको उत्तर दे सकूं। आपका कर्मवीर। धन्यवाद।